नमस्कार साथियों, हड़प्पा स्थलों की बात कर रहे हैं। हड़प्पा स्थलों में अभी तक हमने हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, रोपड़, कालीबंगा, है ना, इन स्थलों की बात की है। और आज हम बात करेंगे लोथल स्थल के बारे में। लोथल स्थल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में आता है और ये भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। भोगवा नदी और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी, ये ध्यान रहे। ठीक है, एस.आर. राव ने इसी लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा है। मतलब हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से जैसा ही उन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा छोटा बताया। लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। पूरी हड़प्पा कालीन जो जितनी भी हम संरचना देखते हैं, है ना, जितने भी हम उसमें अन्नागार, स्नानागार, जितने भी हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इनमें सबसे बड़ा जो है वो कृत्रिम गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह है। ये जिसे डाक यार्ड भी कहा जाता है। ये गोदीवाड़ा, डाक यार्ड या बंदरगाह, ये सबसे बड़ी संरचना है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका आकार 214 इंटू 36 मीटर है। ठीक है, 214 बाय 36 मीटर है और गहराई कितनी इसकी 3.30 मीटर है। ये तथ्य ध्यान रहे, ये फैक्ट ध्यान रहे। लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिली है, 3 हवन कुंड मिले हैं और 3 मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से भी एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रहे। लोथल से मिट्टी की बनी हुई गोरिल्ला की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। गोरिल्ला की मृण मूर्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिट्टी की बनी हुई नाव का मॉडल। देखिए, यहाँ से मिट्टी की बनी हुई नाव के मॉडल के 5 नाव के मॉडल मिले हैं हमें यहाँ से। ठीक है, और मिट्टी का बना हुआ शव का मॉडल भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो मतलब मिस्र सभ्यता में जैसे मम्मी का जो मॉडल होता है, वैसा ही मॉडल हमें मिट्टी का बना हुआ शव का मॉडल हमें लोथल में देखने को मिलता है। यहाँ से मनुष्य के साथ बकरे के समाधान के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये बात ध्यान रहे, बकरी बकरा। ठीक है, ये समाधान प्राप्त होते हैं। चक्की के वृत्ताकार पार्ट हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, लोथल से। और लोथल से 64 कमरों वाला विशाल माल गोदाम भी प्राप्त होता है। देखिए, एक तथ्य तो आपको यह ध्यान रहे कि गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, ये बंदरगाह ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है और 64 कमरों वाला विशाल माल गोदाम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल जो है एक व्यापारिक स्थल था। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोन सभ्यता जो है वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध था। आगे हम देखेंगे जैसे कि वहाँ फारस की मुहर हमें यहाँ देखने को मिली है। ठीक है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये व्यापारिक केंद्र था। मतलब और भी देखेंगे जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जो घर है वो उनके दरवाजे गलियों में खुला करते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे सीधा सड़क पर इसके दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, खिड़कियाँ दरवाजे सड़क पर होगी। ये एक अपवाद के रूप में आप देखेंगे क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, और देखिए यहाँ से रंगाई कुंड के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। रंगाई कुंड के प्रमाण राखीगढ़ से भी मिले, ये बात ध्यान रखना। रंगाई कुंड के प्रमाण लोथल से मिले हैं और राखीगढ़ से भी हमें मिले हैं। लोथल से देखिए चावल, बाजरा और कपास के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त होते हैं, ये बात ध्यान रहे। एक मृदभांड पर कौवे और लोमड़ी का चित्र, जैसे जो पंचतंत्र की जो कहानी है लोमड़ी की, चालाक लोमड़ी की, वो उसी कहानी का ये एक चित्र हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक मिट्टी की प्लेट पर बीज बोने का यंत्र का चित्र भी हमें यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, तांबे की कार्यशाला के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं। फारस की मुहर हमें यहाँ देखने को मिली है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो व्यापार था वो विदेशों से भी उनका व्यापार होता था। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना, इसके प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ देखने को मिली है लोथल में। ठीक है, और देखिए मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देखिए, ये सारे के सारे अभी इसमें पढ़ना कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि आपको ये तथ्य है, सारे ये तथ्य हमें याद करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ से मिला, वो कहाँ से मिला। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा, तो हमें ध्यान देना है। देखिए, लोथल की समुद्री देवी का नाम जो है वो सिकोत्री माता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोथल की समुद्री देवी का नाम क्या है? सिकोत्री माता है। और यहाँ से दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुए हैं। बटन के आकार की मोहर मिली है और
कब्रों में कंकाल के सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में दफनाए जाने के, दक्षिण दिशा की ओर, मतलब सिर तो किधर है, उत्तर दिशा की ओर, पैर दक्षिण दिशा की ओर दफनाए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कंकालों को, ठीक है, बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की, इन सब की तांबे की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। लकड़ी का अन्नागार हमें लोथल से देखने को मिलता है, ठीक है। 2 मोहरे एवं मिट्टी का साहुल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल में गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये भी एक बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वो सभी पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग, पश्चिमी नगर जो है वो एक दुर्ग है और पूर्वी जो नगर है वो एक सामान्य नगर है, ठीक है। तो वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं, लेकिन लोथल में एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, तो ये बात हमें ध्यान रहे। और देखिए SR राव इस पश्चिम दुर्ग जो है उसको एक्रोपोलिस कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं उसको? एक्रोपोलिस कहते हैं। और दुर्ग क्षेत्र में 64 कमरों वाला भंडार गृह का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लोथल में दुर्ग जो है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सारे दुर्ग जो है वो पश्चिम की ओर है, किधर है? पश्चिम की ओर, लेकिन लोथल किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है, ये थोड़ा ध्यान रहे। क्लियर? देखिए जैसे कि जो कालीबंगा से एक हमें प्रमाण प्राप्त होता है, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, ऐसा ही प्रमाण हमें लोथल से भी देखने को मिलता है, जो खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम एक प्रमाण है, ठीक है। ये हमारी लोथल से संबंधित बातें थी। अगले स्थल की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम धोलावीरा की। धोलावीरा गुजरात के बचाऊ तहसील में कच्छ जिले में स्थित है और ये किन नदियों के संगम पर बीच में स्थित है? ये मानसर एवं मानहर नदियों के बीच में, इन दोनों के संगम पर एक द्वीप बना हुआ, नदियों के बीच में एक द्वीप बना हुआ है, कादिरा द्वीप। इस पर ये स्थल स्थित है, ठीक है, धोलावीरा को सफ़ेद कुआ, वीरा का कुआ और आयताकार नगर भी कहा जाता है, ठीक है। 7 सांस्कृतिक चरणों के प्रमाण मिले, मतलब 7 बार ये सभ्यता उजड़ी और बसी, ठीक है। राखीगढ़ के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ के बाद भारत में दूसरा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो है धोलावीरा, ठीक है। तो सबसे भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है और राखीगढ़ के बाद में धोलावीरा है और धोलावीरा के बाद भी तीसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो है कालीबंगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रहे। तो सबसे बड़ा स्थल हो गया राखीगढ़, फिर दूसरा धोलावीरा और तीसरा कालीबंगा। अगर संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और फिर दूसरा हड़प्पा और फिर गनेडीवाल, फिर उसके बाद में राखीगढ़, धोलावीरा और कालीबंगा स्थल। ये क्रमबद्धता से देख लिया हमने। देखिए धोलावीरा को भी हम एक अपवाद के रूप में देखेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल, जितने भी स्थल थे, वो सारे के सारे स्थल पश्चिमी स्थल और पूर्वी स्थल, मतलब पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर एक दुर्ग नगर था और पूर्वी नगर एक सामान्य नगर था, जो जिसमें श्रमिक, कर्मचारी और मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। और दुर्ग में, पश्चिमी नगर में पुरोहित वर्ग, है ना, मतलब धनी लोग रहते थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर धोलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है। कैसे? कि नगर भाग, दुर्ग भाग और मध्य भाग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक नगर इस प्रकार से थे, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। लेकिन धोलावीरा का जो मामला है वो है इस प्रकार से, ठीक है। नगर भाग, दुर्ग नगर और मध्य भाग, मध्यम नगर, ठीक है, ये था। इनकी जो दीवारें थी, रक्षा प्राचीर थी, वो पत्थर से बनी हुई थी, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और हमें यहाँ क्या प्राप्त हुए? पॉलीस्टार या पाषाण स्तंभ के 6 टुकड़े प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से। और 10 से 16 अक्षरों वालों हड़प्पा सभ्यता की लिपि का एक अभिलेख मिला है, जिसे हम सूचना पट या साइन बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रत्येक 10 या 16 अक्षर जी है, इनकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई थी 27 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सूचना पट और साइन बोर्ड। अब देखिए क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर 6 तालाब मिले हैं और इन 6 तालाबों में सबसे बड़ा तालाब जो मिला है, वहाँ पर 31 सीढ़ियों वाला एक विशाल तालाब मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा तालाब माना जाता है, ठीक है। और धोलावीरा से पत्थर की बनी हुई नेवला की
और गिरगिट की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेवला, गिरगिट, छिपकली की ये यहाँ पर मूर्तियाँ मिली है। धोलावीरा से पत्थर की बनी हुई उकड़ू बैठे हुए नग्न पुरुष की मूर्ति मिली है, जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मूर्ति थी। इस बात का भी आपको ध्यातव्य रहे। प्राचीन विशाल स्टेडियम मिला है यहाँ से। प्राचीन विशाल स्टेडियम का अगर नाम आए तो धोलावीरा आ ही जाना चाहिए। जैसे गोदीवाड़ा का नाम आए, डाक यार्ड, बंदरगाह का नाम आए तो लोथल हमारे दिमाग में आ जाता है। विशाल स्नानागार के रूप में मोहनजोदड़ो आ जाता है। ठीक है, उस प्रकार से अगर विशाल स्टेडियम की बात आ जाए तो धोलावीरा हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। देखिए, ऐसा विशाल स्टेडियम जूनीकरण जो गुजरात में स्थित है यहाँ से भी मिला है, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें यहाँ से मिली है। पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। ठीक है, और सुनामी जैसी समुद्री तूफान का आने का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा को छोड़कर इस सभ्यता के शेष सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित दुर्ग में प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। ठीक है, धोलावीरा को छोड़कर इस सभ्यता के शेष सभी नगरों के पश्चिम भाग में, ये बात हमने यहाँ भी की है क्योंकि पश्चिमी भाग उनका दुर्ग था। ठीक है, और जहाँ दुर्ग होगा, जहाँ पश्चिमी भाग होगा, वहीं प्रशासन और धर्म का क्रियाकलाप होगा। ठीक है, धनी लोग ही ऐसा करेंगे। राज्यसभा के अवशेष के प्रमाण भी हमें धोलावीरा से मिलते हैं। और क्या मिला है? बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल प्रबंधन जिसे वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, धोलावीरा की जो सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर थी वो सबसे मोटी थी, और सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर धोलावीरा की ये इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, और सर्वाधिक प्रवेश द्वार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या मिले? सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर तथा सर्वाधिक प्रवेश द्वार हमें धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। तो ये बात की हमने धोलावीरा की। एक बार फिर से हम धोलावीरा पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। धोलावीरा गुजरात में मानसर मानहर नदियों के बीच में स्थित कादिरा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, सफ़ेद कुआं, वीरों का कुआं, आयताकार नगर कहा है, और 7 सांस्कृतिक चरण। और यहाँ ये धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला राखीगढ़, दूसरा धोलावीरा, तीसरा कालीबंगा। 3 भाग है इसके, नगर भाग, दुर्ग भाग, मध्य भाग। ठीक है, दीवार जो है वो पत्थर से निर्मित है। पॉलिशदार पाषाण स्तंभ के 6 टुकड़े मिले हैं। ठीक है, और सूचना पट और साइन बोर्ड मिला है, और तालाब मिले हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा तालाब जिसमें 31 सीढ़ियाँ वाला विशाल तालाब मिला है। पत्थर की मूर्तियाँ मिली है, नेवले की, गिरगिट की, छिपकली की। ठीक है ना, यहाँ से। और एक सबसे बड़ी मूर्ति जो मिली है पत्थर की, वो उकड़ू बैठे हुए नग्न पुरुष की मूर्ति है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। विशाल स्टेडियम नाम आए तो धोलावीरा नाम आ जाना चाहिए। ऐसा प्रमाण जूनीकरण में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलती है। सुनामी जैसी समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। और धोलावीरा को छोड़कर इस सभ्यता के शेष सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित जो दुर्ग है वहाँ पर प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था, लेकिन धोलावीरा में नहीं है, क्योंकि धोलावीरा का मामला ही अलग है। क्योंकि धोलावीरा 3 भागों में था, नगर भाग, दुर्ग भाग और मध्य भाग। क्लियर? यहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं? राज्यसभा के अवशेष के प्रमाण मिले हैं, बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं, और सबसे मोटी, सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर और सर्वाधिक प्रवेश द्वार धोलावीरा से मिलते हैं। अगला स्थल है मालवण। देखिए, मालवण जो है काठियावाड़ के सूरत जिले में, गुजरात के काठियावाड़ के सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर है। हम ये भी कहते हैं कि मालवण एक तरह से बंदरगाह का रूप भी माना जा रहा है। ठीक है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि भी ये बंदरगाह भी था। ठीक है, मालवण के बारे में तो इसकी खोज 1967 ईस्वी में FR आल्चिन तथा JP जोशी ने इसकी खोज की है। और यहाँ से लाल, चमकीले लाल, काले एवं लाल, इस आदि प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कौन कौन से? लाल, चमकीले लाल, काले एवं लाल, इस प्रकार के मृदभांड हमें मालवण में देखने को मिलते हैं। तांबे एवं कांसे के उपकरण हमें मालवण में देखने को मिलते हैं। सांड की मृण मूर्ति, कार्नेलियन के मनके और जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ हमें मालवण से देखने को मिलती है। एक स्थल है जिससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए वापस कि मालवण जो है वो काठियावाड़ के सूरत जिले में किस नदी के मुहाने पर है? ताप्ती नदी के मुहाने पर है। और इसकी खोज 1967 ईस्वी में FR आल्चिन और JP जोशी महोदय ने की है। FR आल्चिन और JP जोशी। और यहाँ से कौन से मृदभांड किस कलर के मिले हैं? लाल, चमकीले लाल, काले एवं लाल आदि प्रकार के मृदभांड हमें यहाँ देखने को मिले हैं।
तांबे एवं कांसे की उपकरण देखने को मिला है, सांड की मणिमूर्तियाँ देखने को मिली है, कार्निलियन के मनके, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ हमें मालवण में देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है राखीगढ़। राखीगढ़ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, है ना। और भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़। ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और 1969 ईस्वी में रफ़ीक मुगल ने इसकी खोज की। रफ़ीक मुगल ने इसकी खोज की है। किन्होंने की? रफ़ीक मुगल ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये, इसके बारे में बताया मैंने आपको। यहाँ से टी आकार का हवन कुंड मिला है। राखीगढ़ से किस आकार का हवन कुंड मिला है? टी आकार का हवन कुंड मिला है। लकड़ी का ताबूत के प्रमाण मिले हैं, रंगाई कुंड के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों के पिट खेल, यहाँ से बच्चों के पिट खेल का साक्ष्य मिला है। और राखीगढ़ प्राक हड़प्पा स्थल है, इस बात का भी आपको जानकारी रहे। ठीक है, अब हमने राखीगढ़ से संबंधित बात की। राखीगढ़ हिसार में रफ़ीक मुगल ने इसका खोज की। ठीक है, हड़प्पा स्थल मतलब भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। टी आकार का हवन कुंड मिला, लकड़ी का ताबूत मिला, रंगाई कुंड मिले। ठीक है, और सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है और यहाँ से बच्चों के पिट खेल का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये राखीगढ़ से संबंधित बातें थी। और अब हम बात करते हैं अगले स्थल की, अली मुराद की। ठीक है, अली मुराद जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये एक ग्रामीण स्थल है और यहाँ पर एक कुआं भी मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? एक कुआं मिला है। ठीक है, तो सामान्य बात थी, इतना ही ध्यान रहे कि अली मुराद जो है ग्रामीण स्थल है, सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से एक कुआं मिला है, छोटी सी बात है। ठीक है, रोजदी। रोजदी की बात करते हैं, गुजरात में भादर नदी के उत्तरी तट पर एक खंबात के क्षेत्र में, खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले। देखिए, रोजदी और रोपड़ दोनों मिलते जुलते नाम है। तो रोजदी है गुजरात में, ठीक है, खंबात वाले क्षेत्र में, और रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। थोड़ा दोनों को अलग करके तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएंगे। यहाँ से विकसित हड़प्पा काल के बाद अग्निकुंड हुआ था, इसके प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं रोजदी से। तो रोजदी संबंधित हमने क्या बात करी? भादर नदी के उत्तरी तट पर खंबात क्षेत्र में स्थित है, हाथी के अवशेष मिले और विकसित हड़प्पा के बाद अग्निकुंड होने के प्रमाण हमें यहाँ मिलते हैं। अगला टॉपिक है, अगला स्थल है मीताथल। देखिए, ये हरियाणा राज्य में भिवानी जिले में स्थित है। ठीक है, मीताथल, जिसकी खोज 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशन में, उनके तत्वाधान में सूरजभान ने की थी। किसने की? सूरजभान ने। मीताथल की खोज सूरजभान ने, ध्यान रहे। यहाँ से भी तांबे की कुल्हाड़ी, देखिए मीताथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी और ताम्रनिधि उपकरण हमें मीताथल में देखने को मिलते हैं। तो मीताथल से संबंधित बातें क्या है? भिवानी में, हरियाणा के भिवानी में स्थित, 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सूरजभान ने इसकी खोज की और तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ मिली और ताम्रनिधि उपकरण हमें यहाँ देखने को मिले। ठीक है, यहाँ ये इसके प्रमाण, तांबे की कुल्हाड़ी और ताम्रनिधि उपकरण के प्रमाण हमें मीताथल से प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है संगोल। संगोल जो है वो लुधियाना पंजाब में है। ठीक है, इसका उत्खनन SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया है। यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ, तांबे की 2 छेनियाँ मिली है और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। ठीक है, तांबे की 2 छेनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ और बाली एवं मनके के भी प्रमाण हमें संगोल से देखने को मिलते हैं। बस छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल लुधियाना पंजाब में है। SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया और तांबे की 2 छेनियाँ और मिट्टी की चूड़ियाँ और बाली एवं मनके के प्रमाण मिले हैं। देखिए, अब दईमाबाद। दईमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है दईमाबाद। ठीक है, जिसका उत्खनन 1974 से 79 ईस्वी में S.A. सली ने किया है। किसका उत्खनन? दईमाबाद का उत्खनन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या, किसके प्रमाण मिलते हैं? यहाँ से हमें कांस्य की बनी इक्का गाड़ी, रथ, बैलगाड़ी के प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं और कांस्य की बनी भैंसा, गेंडा, हाथी की मूर्ति हमें दईमाबाद में देखने को मिलती है। फिर से देखिए, दईमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। उत्खनन का हुआ 1974 और 79 ईस्वी में S.A. सली ने किया था। कांस्य की बनी इक्का गाड़ी, रथ और बैलगाड़ी, ठीक है, और कांस्य की बनी भैंसा, गेंडा, हाथी की मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। आज हमने और
कुछ स्थलों अब और कुछ स्थलों की बात की है और थोड़े से स्थल और है, उनका हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।